ज्ञान पावर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हम जीवन के गहरे सवालों में उतरते हैं और उस सत्य की तलाश करते हैं जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। आज का विषय थोड़ा असामान्य है, थोड़ा चुभता हुआ, पर बेहद जरूरी। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? आप ईमानदारी से जीते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी हर रास्ता बंद क्यों लगता है? कोई बिना मेहनत के सब कुछ पा लेता है और आप खून पसीना बहाकर भी खाली हाथ रह जाते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी की डोर आपके ही हाथ में होते हुए भी आपके हाथ में नहीं है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन की कहानी लिख रही हो, आपका भाग्य तय कर रही हो। तो सवाल उठता है, कौन है वो? भगवान, प्रकृति, कोई अदृश्य लेखक, या कहीं हम खुद? आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। चलो शुरुआत दो जिंदगियों से करते हैं। पहली कहानी अमित की। अमित एक ऐसा इंसान है जो सचमुच ईमानदारी की मिसाल है। बचपन से कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हर काम पूरे दिल से किया, पढ़ाई में अव्वल, व्यापार शुरू किया तो दिन रात एक कर दिया, लेकिन हर कोशिश अधूरी रह गई। जहां भरोसा किया वहीं से चोट मिली, पैसा लगाया तो डूबा, सेहत ऐसी कि कोई गंभीर बीमारी नहीं, फिर भी शरीर टूटता जाता है, घर में कलह, मन में बेचैनी। अमित रोज भगवान से पूछता, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब मिल रहा है? उधर उसके दोस्त, कम मेहनत, कम काबिलियत, बड़ी गाड़ियां, बड़ी जिंदगी, और अमित जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, एक उदासी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने उलय से आदे की बई। अब आइए दूसरी कहानी पर। साक्षी। साक्षी एक साधारण परिवार में पैदा हुई, लेकिन किस्मत जैसे उसके कदम चूम रही थी। कम मेहनत में अच्छी नौकरी, वहां का बॉस सपोर्टिव, निवेश किया तो पैसा दोगुना तिगुना, एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। साक्षी खुद भी हैरान थी, मैंने ऐसा क्या किया? क्यों मुझे यह सब इतना आसान मिल रहा है? कभी कभी उसे अपराध बोध भी होता, क्या मैं ये सब डिजर्व करती हूं? अब सोचिए, अमित का संघर्ष, साक्षी की सफलता, क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हिंदू धर्म और भारतीय अध्यात्म हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो पहली बार में चौंका सकता है, पर अगर ध्यान से समझे तो जिंदगी का हर कोना साफ हो जाता है। यह है कर्म का सिद्धांत। लेकिन सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि तीन स्तर: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। कल्पना कीजिए एक विशाल गोदाम की, जिसमें आपके हर जन्म का हर कर्म, हर सोच, हर भावना एक ऊर्जा के रूप में दर्ज है। यही है संचित कर्म, आपके जीवन का कॉस्मिक बैंक बैलेंस। जब आप एक नया जन्म लेते हैं तो उसी संचित गोदाम से एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया जाता है। यही है प्रारब्ध कर्म, यानी वो भाग्य जो इस जीवन में आपको निभाना है। कहां जन्म लेंगे, कैसा शरीर होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितनी कठिनाइयां आएंगी, ये सब प्रारब्ध तय करता है। तो अब सवाल, कौन लिखता है आपकी किस्मत? जवाब चौंकाने वाला है, आप ही। आपने ही अपने पिछले जन्मों के कर्मों से इस जीवन की पटकथा लिखी है। साक्षी को जो सफलता मिल रही है वो शायद उसके पिछले पुण्यों का फल है, और अमित का संघर्ष शायद किसी पुराने कर्म का कर्ज है जिसे अब चुकाना है। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत करने का क्या फायदा? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां आता है क्रियामान कर्म। जो आप इस पल में करते हैं वो आपके वर्तमान कर्म है, आपकी फ्री विल। प्रारब्ध आपको मंच देता है, लेकिन उस मंच पर कैसे अभिनय करना है यह आपके हाथ में है। मान लीजिए आपके प्रारब्ध में आज एक आर्थिक संकट लिखा है। अब वो संकट तो आएगा ही, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? घबराकर, बेईमानी करके, या डटकर, ईमानदारी से? यही है क्रियामान कर्म। यही आपको तय करता है कि आप अपने प्रारब्ध को और बोझिल बनाते हैं या हल्का। आप कठपुतली नहीं है, आप नाविक हैं जीवन की नदी में, जिसमें कुछ तूफान है, कुछ शांत लहरें,
पर दिशा आपकी पकड़ में है। अब सवाल, क्या हम जान सकते हैं कि हम किसी पुराने कर्म का कर्ज चुका रहे हैं? हां, कुछ संकेत है। पहला संकेत, बिना कारण के लगातार संघर्ष। आप मेहनत करते हैं फिर भी नतीजे शून्य। यह संकेत हो सकता है आप पुराना ऋण चुका रहे हैं। दूसरा संकेत, अकारण भय या फोबिया। पानी, आग, ऊंचाई, अंधेरे से डर, जबकि ऐसा कोई अनुभव कभी नहीं हुआ। यह पिछले जन्म की स्मृति का टुकड़ा हो सकता है। तीसरा संकेत, रिश्तों में दोहराव, बार बार धोखा, एक जैसे अनुभव, एक ही तरह के लोग। यह एक कार्मिक लेसन का हिस्सा हो सकता है। चौथा संकेत, अकारण जुड़ाव या घृणा, कोई अनजान इंसान जिससे पहली बार मिलकर भी आपको बेहद अपनापन या चिढ़ महसूस हो। यह अधूरे कार्मिक रिश्तों का संकेत है। पांचवां संकेत, जन्मजात प्रतिभा, कोई बच्चा बिना सीखे गा लेता है या कोई मशीन समझ जाता है। यह संचित ज्ञान का फल हो सकता है। छठा संकेत, एक जैसे सपने बार बार आना, वो जगह, चेहरे, घटनाएं जिनसे आप कभी नहीं मिले लेकिन फिर भी वो सपनों में आते हैं। ये अवचेतन में दबे पुराने जन्म के टुकड़े हो सकते हैं। तो क्या हम इस कर्म के बंधन से आजाद हो सकते हैं? हां, और यह सबसे सुंदर बात है, हिंदू दर्शन कभी आपको लाचार नहीं मानता। वो कहता है, तुम ही निर्माता हो, तुम ही मुक्तिदाता। पहला कदम, शिकायत नहीं, स्वीकार करें। मेरे साथ क्यों से बाहर निकलकर सोचे, ये मेरा ही लेखा जोखा है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, आपकी आधी शक्ति वापस आ जाती है। दूसरा कदम, माफ करना। जिसने आपको चोट दी उसे माफ कर दीजिए, खुद को भी, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे आप कार्मिक बंधन को और मजबूत करते रहेंगे। तीसरा कदम, सजगता से अच्छे क्रियामान कर्म करना। निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाना। सेवा और दान, दूसरों के आंसू पोंछिए, आपकी पीड़ा खुद हल्की हो जाएगी। कृतज्ञता जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यह भावना आपको अबंडेंस की ओर ले जाती है। प्रार्थना और ध्यान आपको आत्मबल देते हैं। ध्यान आपको साक्षी बनना सिखाता है। अब लौटते हैं अमित और साक्षी पर। अमित ने जब यह सब समझा तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसने शिकायत करना छोड़ दिया, अपने हिस्से का दर्द स्वीकार किया, माफ किया, दान करना शुरू किया। धीरे धीरे बदलाव आया, मन हल्का हुआ, सेहत सुधरी, ईमानदार ग्राहक मिलने लगे। अब वो टूटा हुआ इंसान नहीं था, वो एक शांत योद्धा था। उधर साक्षी ने जब यह समझा कि उसकी सफलता किसी पुराने पुण्य का फल है, तो उसके भीतर जिम्मेदारी आ गई। उसने सेवा शुरू की, अपने अहंकार को रोका और इस पुण्य को नए सकारात्मक कर्मों में बदल दिया। तो अब आखिरी सवाल, कौन लिखता है आपकी किस्मत? आपने ही अपने अतीत से आज को लिखा है और आज से अपने भविष्य को लिख सकते हैं। प्रारब्ध एक नदी है जो बहती ही रहेगी, पर उस नदी में नाव की दिशा आपके हाथ में है। जब जीवन मुश्किल दे तो एक पल रुकिए, सोचिए, क्या ये वो क्षण है जहां ब्रह्मांड मुझे मुक्ति का एक अवसर दे रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी अगली किस्मत लिखेगी। हां। धन्यवाद मित्रों। अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई दिशा दी है तो इसे शेयर कीजिए और ज्ञान पावर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहिए और अपनी किस्मत खुद लिखते रहिए। नमस्कार।